जटा से एक बाल खींचा, पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। और जैसे शंकर भगवान ने रुद्र को वीरभद्र प्रकट हुए, बोले क्या आज्ञा? बोले जाओ सारे गणों लेकर के और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करके आओ। हवा के वेग से दौड़ पड़े वीरभद्र कनखल हरिद्वार में, और जितने भी वहां पर देवी देवता थे सबको लाइन में खड़ा करके बोले अब बता नंदी, इनमें से कौन हीरो बन रहा था? बोले ये जो भग ऋषि है ना, ये जब हमारी पिटाई हो रही थी तो बड़ी आंखें मटका रहा था, 2 उंगलियां डाली उसकी आंखें फोड़ दी। बोले ये भृगु ऋषि जो है ना, ये जब हमारी पिटाई हो रही थी तो ये बार बार दाढ़ी पे हाथ फेर रहा था ऐसे, और उसकी दाढ़ी खींची और सीधे जैसे जैसे पूछा बताया, सबकी पिटाई वीरभद्र ने की। देवता लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा बाबा के पास गए। ब्रह्मा बाबा के पास शिकायत की, महाराज बचा लो हमें। ब्रह्मा बाबा बोले क्यों बचाएं तुम्हें? बोले महाराज क्या करें, गए थे भाग पाने के लिए, हमारा तो भाग ही फूट गया। तो बोले देवताओं, तुम्हें विचार करना चाहिए था उस दिन के, जब उस दिन इनका आपस में पंगा हो गया था, झगड़ा हो गया था, और तुम्हें पता था कि इनका आपस में ऐसा है, तो शंकर भगवान को ही नीचे दिखाने के लिए ये फिर से यज्ञ करवा रहा है। तो जब मैं वहां नहीं गया, नारायण वहां नहीं गए, भगवान शंकर स्वयं वहां नहीं गए, तो फिर तुम क्यों गए? बोले महाराज अब खाई तो खाई, आगे राम दुहाई, जरा हमें अब की बार बचा लो, फिर आगे नहीं गलती करेंगे ऐसे। तो बोले ऐसा करो, तुम्हें बचाएंगे तो शंकर भगवान ही, और तो कोई नहीं बचा सकता। पर शंकर भगवान तुम देवताओं से बड़े रुष्ट हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से जो है ना, तुमने ये नहीं बोला दक्ष को कि भाई उनका भाग कहाँ है। अरे जैसा उन्होंने उसने मेरा भाग वहां रखा, नारायण का रखा, तो शंकर का भी रखना चाहिए था। पर तुम देवी देवताओं ने कुछ नहीं बोला, तुम बड़े मतलबी हो भाई। बोले महाराज क्षमा करो। तो बोले क्षमा तो मैं कर दूंगा, लेकिन आगे वाला करेगा तब ना बात बनेगी। तो ऐसा करो, मैं आगे जाऊंगा, पीछे से मैं तुमको इशारा करूंगा, जब देखूंगा कि शांत है मामला तब तुम आना। अगर ऐसे जाएंगे तो कहीं उग्र हो गए तो वो तांडव भी करते हैं, फिर तांडव नृत्य। अच्छा एक हास्य की बात सुनाता हूं आपको। इशारा समझते हो? इशारा कोई समझ करे कोई, और कोई समझ ले तब तो ठीक है, पर इशारा कोई ना समझे और उसका अर्थ उल्टे ही लगा ले तब क्या होगा? ये भी तो है ना समस्या। एक लड़की का विवाह, जो शहर की रहने वाली थी, उसका विवाह हो गया गांव के लड़के से। अब वो बड़ा बेचारा सीधा साधा भोला भाला। तो जब वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने के लिए गया शहर में, तो उसकी पत्नी ने अपनी सहेलियों से, अपने अखे बखे जो होते हैं, सबसे बड़ी तारीफ की, मेरा घर वाला बड़ा अच्छा है, बड़ा सीधा है, बड़ा सुंदर है, अच्छा सब कुछ तारीफ है। तो ठीक है जी, अच्छी बात है। उन्होंने कहा जब आएगा ना तुझे लेने तो हम भी देखेंगे। बोले ठीक है। तो आए लेने। तो शाम को रसोई का उसने अपने आप संभाला, किचन। तो शहर वाले जो पूरियां बनाते हैं वो छोटी छोटी सुंदर, गांव वाले जो बबरू बनाते हैं वो मोटे मोटे बनाते कि नहीं। पहले आटा गूंद करके उसमें थोड़ा खट्टा खुट्टा डाल करके, ताकि दूसरे दिन खूब फूले हो। हाँ, तो जब वो हो गए तो शाम को भोजन करने बैठे, उसकी पत्नी ने ही भोजन परोसा, बनाती गई, खिलाती गई। उनकी सखी सहेलियां सब घेर करके बैठे हैं जीजा जी को देखने के लिए। अब जीजा जी ने उठाई एक पूरी, बोली ये तो इतनी छोटी सी पूरी है, क्या तोड़ के खानी है। और पूरी पूरी को ऐसे साग लगा के
अब जैसे एक पूरी का एक ग्रास बनाया तो वो जो सखी सहेलियां थी वो हंसने लगी कि जीजा है तो ठीक, पर थोड़ा कम से कम तोड़ी के तो खाना था। एक एक पूरी था, एक एक ग्रास बना था। अब एक एक पूरी जब वो खाने लगे तो वो सहेलियां हंसने लगी। घरवाली ने सोचा कि अगर ये मेरी तरफ देखें तो मैं कुछ इशारा करूं, इशारा करूं। तो एक बार पड़ गई नजर, और जैसे पड़ी तो उसने उंगलियां की। अब वो तो कहना ये चाहते कि एक पूरी के 2 टुकड़े करके खा। अब उसने सोचा कि मेरी धर्मपत्नी कह रही है कि गांव से आए हैं, पैदल चल के थके होंगे, एक एक क्या खा रहे हैं, ये बहुत टाइम लगेगा, 2-2 खाओ। अब एक पूरी रखे नीचे, उसके ऊपर साग, ऊपर से दूसरी पूरी। अब तो जो सहेलियां थी वो तांडव नृत्य करने लगे, हंसने लगी ज्यादा जोर जोर से। पहले तो मुस्कुरा रही थी एक एक पूरी खाते हुए, लेकिन अब तो जोर जोर से हंसने। अब उसने सोचा कि ओहो, ये तो मेरा इशारा उल्टा पड़ गया, क्या करूं मैं अब मेरी तरफ ये फिर देखे तो मैं एक बार फिर समझाने का प्रयास करती हूँ। तो वो उसने ऐसे माथा, क्या करा दे, ऐसे सोचा होगा कि क्या कर रहे हैं 2-2 पूरियां एक बार। तो उसने सोचा कि अन्न जो प्राप्त होता है वो भगवान की कृपा से होता है, ऐसा नहीं खाना चाहिए अन्न सीधे। अरे पहले ग्रास उठाओ, ऐसे माथे से लगाओ भगवान यहाँ, फिर अब वो 2 रोटी फुल्का उठाए, पहले यूं फिर यूं, फिर तो लड़कियां डांस करने लगी। और जीजा मिले तो बस इस सुरती को ही मिले, रहा होगा उसका नाम कुछ। अब बीच बीच में जब तुम ऐसी करते ना कि लगता, मुझे पता लग जाता है कि ध्यान नहीं है, तब मुझे ऐसी कथा सुनानी पड़ती है। बोलो राधे राधे। फिर जब वो 2-2 खाने लगा, फिर उसने चिमटे की लगाई भाड़ में, बोले क्या है ये, जैसा पहले था वैसा तो खा कम से कम। तो कभी कभी ये इशारे जो होते हैं, कोई नहीं समझ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इशारे का उल्टा ही करने लगे तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि सुनो, पहले मैं जाऊंगा, इशारा करूंगा, यदि शंकर भगवान शांत होंगे तो मैं कहूंगा कि आ जाओ, और यदि शांत नहीं होंगे तो तुम मत आना। ठीक है बाबा। अब गए शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी का ऐसे आदर किया जैसे भगवान श्री राम जी दशरथ का करते थे। और जब ब्रह्मा बाबा को लगा कि मामला शांत है तो फिर इशारा किया, आ जाओ। देवता लोग सिर झुका करके आए, शंकर भगवान को प्रणाम किया, बाबा जी प्रणाम। बोले प्रणाम, किस लिए आए हो? बोले महाराज जरा एक बार आप चल दो वहां। कहाँ? बोले ससुराल में जरा पांव रख दो। क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हारे वीरभद्र ने तुम्हारे ससुर जी की गर्दन चलो जरा पूर्ण आहुति करानी आपसे। बोले जब हमको मिलना ही नहीं कुछ तो फिर हम क्यों जाएं? बोले नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले जो हवन शेष रह जाएगा, जो अंदर पड़ेगा वो देवताओं का, जो बाहर पड़ेगा वो तुम्हारे भूतों का, और जो बच जाएगा वो तुम्हारे लिए। अब ये भोलेनाथ ये भोले ही समझो, मान गए, मना मुना करके ले आए। बोले बुलाओ जजमान जी को, पूर्णाहुति कराते हैं। बोले ये रहा धड़, बोले और सिर हो गया स्वाहा। सिर तो जला दिया था, जहां सती मैया जली उसी में जो है
दक्ष का सिर जल गया और धड़ ये पड़ा हुआ है। अब इस जजमान को पहले पुनर्जीवित करो, फिर उसके बाद पूर्णाहुति होगी। बकरे का सिर लगाना पड़ा और तब जाकर के दक्ष को पुनर्जीवित किया भगवान शंकर ने और पूर्णाहुति कराई। अब यहां से दक्ष भगवान शंकर की सुंदर स्तुति करता, वेदों में करता है, लेकिन गा तो अंदर से वेदों की स्तुति रहा, लेकिन मुंह तो बकरे का है, तो सुनाई कुछ और पड़ रहा है, बोल कुछ और रहा है। तो जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से जारी, जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से जारी। तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए, तीन लोक बस्ती में बसाए। आप बने हैं भिखारी तेरी महिमा सबसे न्यारी, आप बने हैं भिखारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी, जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। अमृत तो देवों को पिलाया, अमृत तो देवों को पिलाया, अमृत तो देवों को पिलाया, अमृत तो देवों को पिलाया। आप पिए विष भारी तेरी महिमा जग से न्यारी, आप पिए विष भारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी, जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। भूत प्रेत तूने अपनाए, भूत प्रेत तूने अपनाए, भूत प्रेत तूने अपनाए, भूत प्रेत तूने अपनाए। विश्वनाथ बलिहारी तेरी महिमा जग से न्यारी, विश्वनाथ बलिहारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी, जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी। महिमा जग से न्यारी तेरी महिमा जग से न्यारी, महिमा जग से न्यारी तेरी महिमा जग से न्यारी। जय भोला भंडारी तेरी महिमा जग से न्यारी, जय भोला भंडारी बोले सांवले सरकार की जय। आने वाले हैं कल, इसी समय आएंगे। तरुण अरुण बारिज नयना, नील सरोरुह श्याम, सदा क्षीर सागर शयना, करऊं सो ममोर धाम। शंकर भगवान का जो स्वयं उनका रूप है सांवला, वो अपने ऊपर में ले लिया और अपना गौर वर्ण भगवान शंकर को ले लिया और वरदान दिया कि किसी भी आरती से के बाद उस आरती की पूर्णता तभी मानी जाएगी जब आप क्या गाएंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भवम भवानी सहितो नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितो नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी मैंने आपको
मनु महाराज की तीनों बेटियों का पावन पवित्र चरित्र श्रवण करवाया है संक्षिप्त में। अब आप उनके जो दो बेटे हैं, कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। बोलो राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत पूर्व प्रसंग में आपने मनु महाराज की तीनों बेटियों का पावन चरित्र श्रवण किया, शब्दों में सुनाना पड़ा। आइए उनके जो बेटा हैं, मनु महाराज के जो बेटा हैं, एक हैं उत्तानपाद और दूसरे हैं प्रियव्रत। पहले उत्तानपाद की कथा का श्रवण करें। उत्तानपाद जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रियसी प्रत्युरः नेतरायक सुतो ध्रुवा। दोनों दो उनकी रानियां हैं उत्तानपाद की। एक रानी है सुनीति और छोटी रानी है सुरुचि सुरुचि। अब इनके नामों पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? जिसके पांव ऊपर हैं और सिर नीचे है, उसका नाम है उत्तानपाद। अच्छा, आपने किसी ने देखा ऐसा आदमी जिसका सिर नीचे हो और पांव ऊपर हो? है? नहीं देखा? देखा नहीं है, लेकिन हम जब मां के गर्भ में थे तो सिर नीचे था और पांव ऊपर था। उत्तानपाद। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के गर्भ में सिर नीचे होता है और पांव ऊपर को होता है। सभी लोग उत्तानपाद है। अब जो इस राजा की दो रानियां हैं, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। सुनीति का मतलब है बुद्धिमानी और सुरुचि का मतलब है मनमानी। सत्संग में हम पूछते हैं कई बार कि ऐसा करोगे, सब सिर हिलाते करें। घर जाते हैं ये गिलाते फिर घर में कौन सी बुद्धि आती है? सुरुचि, अपनी इच्छा का। यानी कि कुतर्कों की कैंची से जो सत्संग की बातें हैं उनको काट डालते हैं। अरे अब जमाना नया है, कलयुग का है, ये पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें पुराने भांडे में चले गए, अब नई बातें। तो इस राजा की कहानी से, इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है, वो आपने मंथन करना है। कारेषु मंत्री कर्णेषु दासी भोजनेषु माता शयनेषु रंभा। एक दिन इस राजा उत्तानपाद ने, अब ये सुनता तो है बड़ी रानी की बात को, सुनता है केवल, लेकिन मानता किसको है? जो छोटी है सुरुचि, उसकी बात को मानता है। तो ऐसे ही तो करते हम लोग भी, सुनते हम शास्त्रों की है, अच्छी अच्छी ज्ञान की बात है, और करते वही है जो हमारी सुरुचि है, जो इच्छा है। यही कथा का भाव। तो सुरुचि छोटी जो थी, उसने राजा के ऐसे कान भरे, ऐसा वशीकरण किया राजा को कि एक दिन राजा ने बड़ी वाली रानी को घर से ही निकाल दिया।
महल से निकाल दिया। 5 वर्ष का बेटा है ध्रुव और छोटी रानी का बेटा है उत्तम। वो चाहती है कि मेरा बेटा और मैं यहाँ रहूं, और ये जो बड़ी वाली है ना, ये ध्रुव भी और ये भी यहां से खिसके निकाल दिया। तो एक गौ माता का आश्रय लेकर के वो सुनीति मैया अपने बालक ध्रुव को लेकर के उसी नगर के बाहर रहती है। और एक राजा की पत्नी होते हुए भी ठीक ढंग के उसको वस्त्र नसीब नहीं हो रहे हैं। एक राजा का बेटा होकर के भी अपनी सौतेली मां के कारण उस बालक को चितड़ा नसीब नहीं हो रहा है। तो आने जाने वाले जब उस बच्चे को और उसकी मां को देखते हैं तो सोचते हैं कि कितना दुर्भाग्य है कि राजा की पत्नी को, जो महलों में रहने वाली और यहाँ गांव के किनारे झुग्गी झोपड़ी में, बार बार वो बालक पूछता है अपनी माँ से मेरे पिताजी कौन है, क्योंकि अभी छोटा है ना। तो माँ उसको टाल देती है, बातों बातों में उलझाती है, नहीं बताती है। एक दिन कोई जा रहे थे, बोले देखो हमारे राजा का बेटा ये इतना प्यारा ध्रुव, और कितना दुर्भाग्य है इस बालक का कि एक राजा का बेटा होकर के भी इसको जो है ठीक ढंग से इसके पाँव में पादुका नहीं है, तन पे कपड़े नहीं। और जैसे ही उस बालक ने सुना कि मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं, तो अपने बाल सखाओं के साथ में सीधे जाकर के राजमहल में पहुंच गए। और राजा जानते हैं कि ये मेरा बेटा है, जानते हैं, पहचानते हैं अपने बेटे को, कौन नहीं पहचानता। और बालक ने देखा और सीधे अपने पिताजी की गोद में, जैसे 100 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ के पास चले जाता है अपने आप स्वाभाविक, ऐसे ही बालक भी गया और राजा की गद्दी गोद में बैठ गए। और अंदर से जैसे ही माँ आई सौतेली, तो देखा सौतन का बेटा और पति की गोद में, राजा की गोद में, बड़ा भारी उल्टी सुल्टी बातें, गालियां दी। तू उस अभागिन का बेटा है, तू यहाँ कहां से आ गया, ऐसा तू उल्टा का बेटा है, अभागिन का बेटा है, तू दुर्भाग्य का बेटा, पता नहीं क्या क्या उसने। और उन सारी बातों को सुन करके उस बालक का हृदय छलनी छलनी हो गया। अरे क्योंकि ये बड़ा है, उसके बेटे से ये बड़ा है, वो जानती है कि इस गद्दी का अधिकारी यही है, इस गद्दी में तो बैठना ही इसी ने, इसलिए बड़ा कुछ गालियां दे रही है। और सुन, अगर तुझे इस गद्दी में बैठना है तो जा तपस्या कर, और तपस्या करने के बाद भगवान अगर तुझे मिल जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से हो। आज इस बात से इस सुरुचि ने भक्त का भी और भगवान का भी अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने गर्भ को उससे भी बड़ा बना दिया कि भगवान से वरदान मांगना कि उसके गर्भ से मेरा जन्म हो। और वो बालक उस महल से ऐसे निकला जैसे सांप खाया, डंडा खाया सांप निकलता, फुसकार भरते हुए, लंबी लंबी सांसें लेकर के वो बालक वहां से निकला और आकर के सीधे अपनी माँ की गोद में बैठा और रोने लगा। माँ सुनीति ने अपने बालक को सहलाया, हाथ फेरा सर पे, माथा चूमा और बोला बेटा क्यों रो रहा है तू? उस बालक ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके साथ में जो और बालक थे उन्होंने सारी बातें बता दी। ऐसे से वहां गए थे राजा को मिलने, पिताजी को मिलने चले गए सीधे, और उसकी वजह से ऐसे सा जो है इनकी छोटी माँ ने कहा। तो धन्य है ये सुनीति मैया कि जिसने इतना कुछ सुनने के बाद भी एक शब्द भी अपनी सौकन को नहीं बोला, अपनी सौतन को नहीं बोला, बल्कि उल्टा उनकी एक एक बात का अनुमोदन कर दिया। क्या कहा? बोले बेटा तू पूछता था ना
कि मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है। तो लगा तुझे पता किसका बेटा है तू? बोले लग गया पता, तू राजा का बेटा है बेटा, तू राजा का। क्या कहा तेरी माँ ने कि तू अभागिन का बेटा है? अरे बेटा सचमुच ही तू अभागिन का बेटा है, उसने कोई गलत नहीं कहा। मैं अभागिनी तो हूँ, एक राजा की पत्नी होकर के मैं यहाँ झोपड़ी में रह रही, मुझे चितड़ा नसीब नहीं हो रहा, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली थोड़ी नहीं मानती बेटा, मैं तो अभागिनी मानती हूँ अपने को। तेरी सौतेली माँ ने कोई गलत नहीं कहा बेटा, जो कहा वो सही कहा, मैं अभागिन। अब कोई माँ होती तो उठाती डंडा लड़ने को पहुंच जाती है, क्या बोला तूने, है ना। लेकिन धन्य है सुनीति मैया, और एक एक बात का अंदर से रो रही है, लेकिन समझा रही बच्चे को ताकि इसका रोना धोना बंद हो। और क्या कहा तेरी मम्मी ने, तेरी छोटी माँ ने, कि जाओ तपस्या करो। अरे बेटा तेरे पिताजी ने भी तो तपस्या की है ना, तभी तो वो राजा की गद्दी पे बैठे हैं। माँ कहाँ होती है तपस्या? बोले बेटा वो तो जंगल में होती है। अब माँ तो इसलिए कह रही है क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, अभी बालक ध्रुव मात्र 4.5 साल का है, और समझा रही है जंगल में मिलते हैं बेटा, जंगल में। वैसे तो बेटा भगवान सर्वत्र समान व्याप्त हैं, लेकिन विघ्न बाधाएं संध्या उपासना साधना में तपस्या में ना पड़े, इसलिए जंगल इसके लिए अच्छा, वन अच्छा होता है बेटा, क्योंकि कोई ध्यान भंग करने वाला नहीं होता है। घर गृहस्थी में कभी थोड़ा सा बैठ गया तब तक कोई आ गया, कुछ हो जाता है, कोई बच्चा रोने लग गया, ध्यान भंग हो जाता है। तो जंगल में बड़ा ध्यान लगता है बेटा। अब उसने कहाँ सोचा कि ये इतना छोटा सा बच्चा निकल पड़ेगा मेरी बातों से। और देखो बेटा ध्रुव कहने लगा, माँ अगर भगवान जंगल में मिलते हैं, वो सब जगह है, तो दिखते क्यों नहीं है? अरे बोले बेटा हर चीज संसार में दिखाई नहीं पड़ती है, दूध में ही घी छिपा हुआ है, लेकिन दिखता थोड़ी नहीं है। अरे उसके लिए साधना करनी पड़ती है। कोई पानी है ना, ऊपर से कोई धक्का नहीं दे रहा, उसका स्वभाव है नीचे की ओर जाना, लेकिन उसी पानी को अगर ऊपर की ओर चढ़ाना है तो उसके लिए टंकी बनानी पड़ेगी, मोटर लगानी पड़ेगी, पैपे बिछानी पड़ेगी, तब जा करके। और नीचे लाने के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, टोंटी खोलनी है, पानी आ जाएगा हाथ में। तो ऐसे ही बेटा पुष्प में सुगंधी है बेटा, लेकिन वो सुगंधी दिखाई थोड़ी नहीं देती है। बहुत सुंदर उपदेश दिया माँ ने बेटे को, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, देवेति व्याप्नोति सकलम जगतः इति विष्णु। बेटा भगवान यद्यपि हरि सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, और वो प्रेम की साधना से प्रकट होते हैं बेटा, प्रेम की साधना से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए बेटा तुम भी जो थोड़ा बड़े हो जाओ, फिर तुम भी तपस्या कर लेना, भगवान को प्राप्त कर लेना। अभी छोटे हो ना, तो इसलिए कि नींद आ जाए, सो जाए, चुप रह जाए। लेकिन बालक ध्रुव के हृदय में एक एक बात बैठ रही है, और सोचने लगा कि माँ तो जाने नहीं देगी, जरा नींद आ जाए माँ को, फिर चल देते हैं। और माँ सो गई। ध्रुव ने सोने का बहाना किया, माँ देखा सो गई तो उठे और चल पड़े जंगल की तरफ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने उनको डांटा और वो संत बन गए। हम कहते हैं कि पत्नी की डांट खाने से अगर कोई संत बन जाए तो सब घर घर में संत ही होते हैं। अरे पत्नी की डांट खाने से कोई संत बने?
ये सब पीछे जो 4 मूर्तियां बैठी है, इन्होंने भी खाई होगी डांट, लेकिन ये गृहस्थी छोड़ के थोड़ी चले गए, संत बन गए क्या? अरे पत्नी ने डांटा और संत नहीं। अरे प्रारब्ध जिसका पुष्ट हो जाता है, दीवा और बाती जिसकी तैयार है, चिंगारी लगाने की जरूरत है। जिसका प्रारब्ध पुष्ट हो जाता है, ऐसे ही बालक ध्रुव का जो प्रारब्ध था वो पुष्ट हो गया, चिंगारी उसकी मां ने लगा दी और निकल पड़े। और जैसे गए तो सबसे पहले देखो, यदि भगवान की कृपा है, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। भगवान की अगर कृपा है तो आपको घर बैठे सच्चे संत मिल जाएंगे, और यदि भगवान की कृपा नहीं है तो जगह जगह ठग मिलेंगे। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। आज भगवान की कृपा हो गई तो सबसे पहले इस बालक ध्रुव को नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा 5 वर्ष का बालक, अहो तेज चरित्र्याणाम मनुभंगा मनुष्य। अरे क्या 5 वर्ष के क्षत्रिय बालक का तेज तो देखो। और पूछा, बच्चा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को मिलने जा रहा हूं। 5 वर्ष का बालक, 4.5 साल का ही अभी, 5 भी नहीं पूरे हुए। नारद जी ने देखा, नारद जी को पहले तो साष्टांग प्रणाम किया और फिर कहा, महाराज सारी अपनी कथा व्यथा सुनाई। माँ ने ऐसे ऐसा कहा, मैं जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, देखो इतना छोटा बालक और एक अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर के चल पड़ा भगवान की भक्ति के लिए। देखते हैं कैसी भक्ति है इसकी, क्योंकि कभी कभी भक्ति भी 3 प्रकार की बताई गई है। एक विराल भक्ति, एक श्वान भक्ति, जैसे एक कुत्ता है, क्यों आ रहा है तुम्हें? तुमने रोटी दी है उसको, इसलिए तो आ रहा, घूम रहा बार बार। मालकिन बैठी होगी कोई ना कोई यहाँ। अरे उसके अगर मालकिन ना हो तो वो नहीं बैठेगा, कोई ना कोई उसकी मालकिन जिसके हाथ का खाया होगा तभी तो चक्कर लगा रहा है। ये श्वान भक्ति है। एक विराल भक्ति है, विराल बिल्ली का। एक मरकट बंदर भक्ति, बंदर का बैराग, कभी इस डाल पे फुदक रहा, कभी उधर। बहुत सारे आज कहीं कल कहीं एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। कभी किसी के वहां सुना थोड़ा, ओ माता निकली, वहां चल पड़े, बन गए वहां बेको। ओ दूध पी वाला गणेश, ओ दूध पी रहा वहां। तो ये देखा कि कैसी भक्ति है। और परीक्षा ली, डराया, बोले बेटा जिस जंगल में तुम जा रहे हो ना, उस जंगल में बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं और सारी गृहस्थी को छोड़ करके बैठे हैं, लेकिन भगवान की झलक नहीं पाई। बाघ है, रीक है, पता नहीं भूत प्रेत भी है आगे। डराया। तो तुम्हारी अभी खेलने की उम्र है, छोटी उम्र है तुम्हारी, अभी खाओ पियो कूदो कूदो, बाद में कर लेना भगवान की भक्ति। बालक ध्रुव बोला, महाराज आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपने इतनी बातें मेरे से कही, मैं भी एक बात आपसे पूछता हूं। बोले पूछो बेटा। बोले कोई माँ गाय धोने जा रही है और बाल्टी की जगह जो है छलनी ले जा रही है और छलनी के ऊपर गाय को धो रही है, तो क्या वो दूध घर लाएगी कि ला पाएगी घर? आप बाल्टी की जगह छलनी ले जाना गाय को दूधने के लिए, तो दूध आप घर ला पाओगे कि नहीं? नहीं ला पाओगे। ऐसे ही महाराज आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपकी बात मेरे हृदय में बैठ नहीं रही है, क्योंकि मेरा हृदय छलनी छलनी हो चुका है, इसलिए वो बातें सब निकल रही है, कुछ नहीं टिक रहा है।
बस एक साधे सब सदे। अब मुझे उस एक की साधना करनी है, उसकी जब तक उसको प्राप्त नहीं कर पाऊं तब तक वापस नहीं आऊंगा। और जब देखा नारद जी ने कि चेला पक्का है तो फूंक दिया कान में मंत्र। और मंत्र क्या फूका? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र गुरु मंत्र दे दिया, विधि बता दी और कहा बेटा जाओ इसको मधुबन में जाकर के इस मंत्र का जाप करो। एक दिन वो स्वयं तुमको मिलने आएगा, स्वयं। और इस बालक की तो लगन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन लागी रे लगन लागी रे लगन लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल है। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन लागी रे लगन लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान रे। काहे को तू भूल के बैठा, भजले श्री भगवान रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे। मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे। जिसकी लागी रे लगन लागी रे लगन लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, राम रे। जिसकी लागी रे लगन लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाँव रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाँव रे। राम नाम सुख दुख का साथी, जोड़ इसी से नाता रे। राम नाम सुख दुख का साथी,
जोड़ इसी से नाता रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। उसका दिया तो जलेगा तूफान में। उसका दिया तो जलेगा तूफान में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान का तो सीधा कहना है कि तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा के देख, 100 कदम मैं तेरी तरफ ना बढ़ाऊं तो कहना। अब नियम बताए और चले गए। भगवान नारद जी को साष्टांग किया और सीधे मधुबन में गए। गंगा जी यमुना जी का स्नान किया। मधुबन में बैठ करके फिर नियम बनाया। लगातार 3 दिन तक 3 दिन और 3 रात यानी 72 घंटे के बाद उठता है। कितने? 24 घंटे का एक दिन रात 72 घंटे जब लगातार गुरु जी का दिए हुए मंत्र का जाप करता है तब उठता है और थोड़ा सा फलों का आहार करके फिर बैठ जाता है और गाता है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते आप भी गाइए, सभी लोग गाइए। ओम नमो वासुदेवाय प्रभो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय प्रभो गोपी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 मास बीत गया ऐसा करते करते। अब दूसरा महीना आया, नियम और सख्त कर दिए। 6 दिन 6 रात तक लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप चल रहा है। और 6 महीने 6 दिन के बाद उठते हैं और सीधे यमुना जी में दौड़ करके आते हैं और थोड़ा सा पानी पी करके घास पत्ते खा करके बैठते हैं और गाने लगते हैं, जाप करने लग जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 मास बीत गए, तीसरा मास प्रारंभ होता है। नियम और सख्त। अब तो 9 दिन 9 रात तक लगातार गुरु जी के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 9 दिन के बाद उठते हैं। अब तो फलाहार भी छोड़ दिया, घास पत्ता भी छोड़ दिया, केवल जल पे आ गए। जल पानी पी करके आते हैं और बैठ जाते हैं और गाते हैं हार रह करके। और उम्र कितनी है? 5 वर्ष का बालक। और 12 दिन तक जाप करने के बाद केवल श्वास लेता है, केवल श्वास। 12 दिन तक श्वास नहीं लेता है। आप मत करना ऐसा कर सकते। ये नहीं सोचे कि वो 12 दिन के बाद उसने श्वास लिया, मैं जरा 2 मिनट के बाद लूंगी श्वास। सत्संग में सुन लिया और आप भी अगर आपने बोले मैं भी श्वास 12 दिन के बाद लूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो सुन लिया वो नहीं करना है। जैसा आपका शरीर साथ दे रहा हो वैसा करना है। अगर साथ शरीर दे रहा है तो 9 दिन तक रख लो नवरात्रों का व्रत। लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है तो व्रत रखना जरूरी नहीं है। मौन व्रत भी बहुत काम कर जाता है।
और 12 दिन के बाद श्वास लेने के बाद चला हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 महीने बीत गए। अब नियम इससे ज्यादा सख्त और क्या हो सकता है? जो 12 दिन के बाद श्वास लेता है, 12 दिन तक श्वास ही नहीं लेता। अब तो इससे भी सख्त और नियम क्या कि श्वास लेना ही छोड़ दिया। खड़े हो गए, सारे शरीर का वजन अपना बायां पांव दाहिने पांव के घुटने के ऊपर रखा, हाथ बिल्कुल एकदम सीधे यूं, और सारा वजन दाहिने पांव के अंगूठे पे खड़े हो गए और गाने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब 5 महीने हुए तो इधर भगवान नारायण का सिंहासन डोल गया, इधर देवताओं की वायु रुक गई, श्वास लेना मुश्किल हो गया देवताओं को, वायु अब रुद्ध हो गई। सारे देवता लोग भगवान के पास गए, बोले प्रभु हमें बचा लो। अरे किससे बचाऊं? बोले हमें नहीं पता है कौन हमारी वायु को रोक रहा है। नैवम विदामो भगवन् प्राण रोधम, हमारे प्राण बचा लो प्रभु, हमको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। अरे कौन तुम्हारी श्वास रोक रहा है? बोले हमें नहीं पता। भगवान ने देखा, ओ बोले देवताओं तुम यहीं ठहरो, मैं उस बालक के दर्शन करके आता हूँ। आपने ये सुना होगा कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि जरा आप बैठो, मैं 5 मिनट में भगवान के दर्शन करके आती हूँ, मंदिर जा रहे हो मैं, आप बैठो तब 2 मिनट में। लेकिन आज पहली बार कहीं पर सुनने को मिल रहा है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप रुको यहीं, मैं उसके दर्शन करके आता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो उस दिव्य छटा के दर्शन। अरे जिस बालक के दर्शन के लिए भगवान को दौड़ना पड़ा, क्या उच्च कोटि की उसकी भक्ति थी, क्या उसके भक्ति में वो शक्ति थी। और चल पड़े भगवान शंख चक्र गरुड़ पे आरूढ़ होकर के भगवान चल पड़े मधुबन की ओर। और जैसे भगवान मधुबन में गए, उस बालक के सामने खड़े हुए, फिर भी नेत्र नहीं खोले बालक ने, क्योंकि बालक ध्रुव ने भगवान की वो दिव्य छटा, वो जांकी बांकी अपने हृदय में चिपका रखी है, और अपने हृदय में ही भगवान की छवि को देख करके प्रसन्न हो रहा है, गदगद हो रहा है। और जब भगवान समझ गए कि ये तो मेरे दर्शन अंदर ही अंदर कर रहा है, इसको तो नेत्र खोलने की आवश्यकता नहीं, तो भगवान ने उनके हृदय से अपनी छवि को खींच डाला बाहर। और जब अपने हृदय में भगवान की छवि के दर्शन नहीं हो पाए तो छटपटाने लगे, और जैसे नेत्र खुले तो जो हृदय में छवि थी वो सामने खड़ी है। ओहो, ये तो गुरुजी ने भी नहीं बताया और माँ ने भी नहीं बताया कि भगवान जब मिलेंगे तो क्या करना चाहिए। अच्छा आपको मिल जाए, आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? भगवान मिल जाए आपको तो। बालक के भाव को भगवान ने समझा और अपना शंख उनके कपोल पे छुआया, गालों से लगाया, बस छुआने की देर थी, वेदों की ध्वनि निकलने लगी बालक ध्रुव के कंठ से, और स्तुति करने लगे। और स्तुति ऐसी करी कि सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए। अंत में कहने लगे, महाराज आप भगवान बोले, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? बालक ध्रुव बोला, प्रभु आपको पाने के बाद भी क्या कोई शेष रहता है? शेष होता है? भगवान बोले, मेरे पाने के बाद शेष कुछ नहीं रहता है, लेकिन बेटा तू अगर कुछ लेना नहीं चाहता तो मैं भी बिना दिए नहीं रह सकता।
मैं बिना दिए नहीं रह सकता बेटा। मैं तो बेटा उद्देश्य देखता हूं, तेरे को यहां तक इस कठिन भक्ति में प्रेरित करने का उद्देश्य क्या था? यहां तूने इतनी कठिन जो तपस्या करी मेरी, उसके पीछे सारा चक्कर तो उस राजगद्दी का था। क्योंकि तेरी सौतेली माँ ने जब तुझे उनकी गोद में देखा तो उसके मन में ये शंका हो गई थी कि कहीं इनके बाद मेरे बेटा रह जाए और इसको राजगद्दी मिल जाए। अरे बेटा जाओ, पहले 36,000 वर्ष तक उस राजगद्दी का भोग भोगो और फिर आओ हमारे ध्रुवलोक को। ये कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बालक ध्रुव को लगा जैसे मेरी बुद्धि को किसी ने हरण कर लिया हो। अरे अब परमात्मा के दर्शन हो गए थे, कितना मन प्रसन्न हो गया था। अब मैं राजगद्दी में बैठूंगा, राजाओं को तो लड़ाई करनी पड़ती है, पता नहीं किस किस के साथ में युद्ध होगा। भगवत प्राप्ति के बाद भी मुझे ये करना पड़ेगा। लेकिन अब भगवान ने कहा तो चलो। इधर नारद जी ने दौड़ लगाई और राजा उत्तानपाद के पास। अरे राजा उत्तानपाद जिस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या में लीन रहते हैं और एक झलक नहीं पाते, उसी परम पिता परमेश्वर को तुम्हारे 5 वर्ष के बालक ने प्राप्त कर लिया है। आज सोने की थाल सजा करके राजा गए और अपनी बड़ी रानी को भी मना करके लाए। सुनीति सुरुचि दोनों को साथ लेकर के बालक ध्रुव की स्तुति करने के लिए, आरती करने के लिए खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि आज भगवान की कृपा हो गई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई। और आज कृपा हुई, दोनों रानियों ने बालक ध्रुव के आरती उतारी और दोनों रानियों को लेकर के उत्तानपाद वन गमन करके भगवान का ध्यान करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। और इधर बालक ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक तपस्या करी और तपस्या करने के बाद जब पार्षद आए ध्रुव जी को लेने के लिए तो कहा चलो महाराज समय पूरा हो गया है। और जैसे ही उस विमान में बैठने लगे तो मृत्युदेव प्रकट हो गए। बोले महाराज ये मृत्युलोक है, यहाँ से कोई शरीर नहीं जाता, हमसे गुजर करके ही जाना पड़ता है। ध्रुव जी ने एक पांव मृत्युदेव के ऊपर रखा और दूसरा पांव सिरे विमान में, और विमान चल पड़ा। और आज भी ध्रुव लोक में प्रतिष्ठित हैं। जब भी कोई सुबह का समय पर विवाह संपन्न होता है तो पंडित जी कहते हैं चलो ध्रुव अवलोकन कर लो, ध्रुव तारा के दर्शन कर लो। जैसे ये अखंड ध्रुव है ऐसा तेरा सुहाग, तेरा भाग्य, तेरा सौभाग्य बना रहे। ध्रुव जी जैसे ही उस विमान में बैठे तो थोड़ा सा संकुचित होने लगे, उदास होने लगे। पार्षदों ने पूछा क्या बात? अरे जिस लोक में तुम जा रहे हो उस लोक में जाने के लिए तो लोग बड़े खुश होते हैं, तुम क्यों उदास हो रहे हो? बोले जिस माँ ने जन्म दिया वो रह गई। अरे बोले जिस माँ ने तुम जैसे बालक को जन्म दिया हो वो माँ तुमसे पीछे क्यों रहेगी? आगे वाले विमान में देखो तुम्हारी ही माँ बैठी है। और आगे विमान में जब अपनी माँ को देखा तो बड़े गदगद हो गए। आज भी ध्रुव लोक में प्रसिद्ध हैं। धन्य है वो माताएं जिनके घर में ऐसे बालक जन्म लेते हैं, और धन्य है ध्रुव जी की भक्ति को जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कठिन तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त किया। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए, क्योंकि कथा का समय हो गया, हमें तो जब तक आप चाहो तब तक सुनाते रहेंगे। और ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई बहुविधि संता। जैसे जैसे कथा आगे क्रम बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे अभ्यास बनता जाता है। प्रथम द्वितीय दिवस में क्या होता है कि जरा थोड़ा फ्लो नहीं बनता, सुना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सुनाई है कथा। लेकिन जैसे जैसे आप कथा में अपनी संख्या को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे भी हमें भी बड़ा आनंद आएगा। व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद।
आपने अपने अमूल्य समय को यहाँ पर लगाया। इसी के साथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। श्याम। आज के आनंद के साथ में आपको एक सूचना है कि कल चौथा दिन है भगवान की कथा का, और भगवान की कथा में चौथे दिन गोविंद का प्राकट्य होता है, उत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण का। तो आप जैसे अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाते हैं शादी विवाह में, उत्सव में, वैसे ही आए। यहाँ पर यजमान के परिवार से पूरी व्यवस्था है, चल रही है बढ़िया। फिर भी आप लोग अपने घरों से, अपनी तरफ से माखन, मिश्री, गुब्बारे, खिलौने, जैसे बच्चों को अच्छे लगे ऐसा उत्सव मनाएंगे और बड़ा आनंद आएगा। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, मंदिर वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख दिन से मन का स्वामी दुख मेरा से मन का। सुख सनातन धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गंगा मैया की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।